सहयोग था या ये एक प्रयोग था, या ये सहयोग था या ये फिर प्रयोग था, क्योंकि गुजर महाकुंभ जो सभा हुई फूलबाग में ग्वालियर में, वो बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से सभा हुई और हजारों की तादाद में गुजर समाज के युवा लोग वर्ग नेता सब आए थे और काफ़ी बिरादरी के नेता भी आए थे। गुजर समाज के अलावा भी और बिरादरी उसमें शामिल थी। तो जब सभी समाज के नेता आए और जहाँ वहाँ हजारों की तादाद में भीड़ थी, तो प्रशासन का वहाँ फेलियर ही था। जब ज्ञापन वहाँ लेना था तो वहाँ लिया नहीं और मीटिंग चली, करीबन 4-5 घंटे मीटिंग चली। और उसके बाद में सब निर्णय हुआ कि जब 5 मांगे थी, वो मांगे का ज्ञापन वहाँ एसडीएम या जो भी वहाँ के अधिकारी है वो सभा स्थल पर आकर लेना था, लेकिन वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद में समाज जब वहाँ जा रहा था कलेक्टर ऑफिस ज्ञापन देने के लिए, तो आपको बता दें कि वहाँ झड़प हुई। और झड़प की साजिश, इससे पहले वहाँ के जो लोकल गुजर है वो बता रहे कि ग्वालियर के अंदर पिछले कुछ महीनों पहले, महीने 2 महीना पहले वे कुछ विशेष समाज की वहाँ एक मीटिंग हुई तो उस समाज ने गुजरों पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, कुछ जो नहीं बोलना चाहिए वो बोला। तो वो समाज के अंदर कुछ गुस्सा तो था ही। या उसके बाद में भी जब वहाँ कलेक्टर में वो ज्ञापन देने गए तो वहाँ पर एसडीएम डीएम कोई नहीं था, पता नहीं अंदर थे या बाहर आए नहीं ज्ञापन देने के लिए। उससे पहले ही पुलिस ने वहाँ जो युवक थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। उससे ये माहौल बिगड़ गया। अब आपको एक जानकारी वहाँ ये भी मिली है कि ये सहयोग था या फिर प्रयोग, कि वहाँ डीएम कलेक्टर जो बड़े पद पर है, वो अधिकारी है, वो एक विशेष समुदाय से ही थे। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। और समाज की जो 700 मुकदमे दर्ज किए समाज के युवाओं के ऊपर, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और कई वाहन तोड़ने का, कई उपद्रव मचाने का गुजरों के ऊपर ब्लेम लगा रही है। लेकिन ऐसे कई वीडियो भी है जो पुलिस खुद वाहन तोड़ रही है, उनके ऊपर कौन मुकदमा दर्ज करेगा? जब वहाँ मालूम है कि 2 समुदायों के बीच में टकराव चल रहा है, तो फिर वहाँ अधिकारी एक ही समुदाय के क्यों थे? और इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? जब इनपुट कई दिनों से ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो फिर सरकार की ये बिल्कुल फेलियर है बीजेपी सरकार की, कि वहाँ एक ही समुदाय के अधिकारी कर्मचारी होने की वजह से ये कंट्रोवर्सी हुई, माहौल बिगड़ा ग्वालियर का। तो दोस्तों, मैं तो गुजर समाज से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखे और ये दुख की घड़ी निकल जाएगी और समय के साथ सब होगा। लेकिन सरकार का चुनाव आ रहे हैं, सरकार को भी सोचना चाहिए कि सभी समाज को साथ लेकर चले, न कि एक समाज का। और ये तो इनपुट एक विशेष समुदाय के वीडियो बना कर अजमेर की जो रैली निकली उस टाइम भी वीडियो बनाकर डाला गया कि जहाँ गुजरों की रैली होए उसके अंदर आप शामिल हो जाइए और फिर उपद्रव मचाइए। इस ज्ञापन देने और इस सभा के अंदर गुजरों से यही चूक हुई कि वो समझने में, पहचानने में कहीं गलत हो गए। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि अपने आसपास के लोग कौन हैं, और इस भीड़ ने मौके का फ़ायदा उठाया और गुजर समाज को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र साजिश जो सफल हो गए। अब क्या है कि प्रशासन एक ही समाज को टारगेट बना रहा है, गुजर समाज को एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को
बैठकर बात कर कर गुजर नेताओं के साथ बैठकर शांति बनाने की पहली पहल करनी चाहिए, न कि मुकदमे दर्ज करके अंदर ठूसने का काम करे। और शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन को पहल करनी चाहिए और तमाम उन अधिकारियों को वहाँ से हटाकर दूसरे अधिकारी लगाकर निष्पक्ष जांच करे। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा किसकी गलती है। वैसे कई प्रशासन पुलिस अधिकारी वाहन तोड़ रहे हैं, तो ये तो उपद्रवियों से ज़्यादा काम तो वो पुलिस वाले कर रहे हैं। भाई आप क्यों वाहन तोड़ रहे हो? ये देखो पुलिस प्रशासन द्वारा मोटरसाइकिलों को तोड़ा जा रहा है। बेटा रुक जाओ, यहीं रुको। ये देखो पुलिस प्रशासन मोटरसाइकिल तोड़ रहा है, गाड़ी फोड़ रहा है, क्रूरता को उतर आया है। देखो ये देखिए पुलिस प्रशासन का रवैया किस प्रकार पुलिस प्रशासन गरीब और मजदूरों के लिए कैसे ये रवैया अपना रहा है। यहाँ पर जो है मोटरसाइकिलों को, वाहनों को, कारों को, ट्रैक्टरों को तोड़ा जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये देखिए ये भाई साहब किस तरीके से मोटरसाइकिल को तोड़ रहे हैं। अब पुलिस में और आम गुंडे में क्या अंतर है? खत्म। आप ये देखिए पुलिस प्रशासन का रवैया देखिए, पुलिस प्रशासन का रवैया देखिए। आप देखने लायक है पुलिस प्रशासन का रवैया, और किस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन ने आम जनता के साथ ये रवैया अपनाया है। ये देखो भाई कैसे फोड़ रहे हैं यार, ये मोटरसाइकिलों को फोड़ रहे हैं। बताओ ये देखना, ये पुलिस वाला ये फोड़ दी। देखो ये देखो ये पत्थर उठा के कैसे फोड़ दिया। ये देखो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये देखिए उठा उठा के पुलिस वाले फोड़ रहे हैं। पूरी बाइकें, पूरी गाड़ियां, सब कुछ तोड़ दिया। देखो ये किस तरीके से तोड़ रहे हैं, और हाथ में गन है, बंदूक है। ये पत्थर उठा के ये देखिए पुलिस वाले ने पटक दिया। किस तरीके से जो है एक समाज विशेष की गाड़ियों को फोड़ा जा रहा है। ये प्रशासन का दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। और अभी ये पुलिस वाले साइड में हो गए हैं मेरा वीडियो देखकर। ये देखो नहीं है दोस्तों, जो ये पुलिस तोड़ फोड़ कर रही है, तो कहीं न कहीं माहौल बिगाड़ने का काम प्रशासन के द्वारा ही किया गया। और ये एक सहयोग नहीं था, बल्कि ये प्रयोग था कैसे ही गुजर बिरादरी को बदनाम करना और उसके ऊपर मुकदमा ठोकना। अब सरकार को ये चाहिए कि इन अधिकारियों की बदली करके दूसरे अधिकारी लाकर निष्पक्ष जांच कराई जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रशासन और गुजर समाज की बिरादरी के नेता सामने बैठकर ये निर्णय लिए कैसे इस मामले को शांत किया जाए। वैसे कई बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, ओबीसी के नेताओं की, कई की नेताओं की, रुपेश यादव की। ये एक बहुत ही बड़ा प्रयोग है और इस जाल में आपको फंसा दिया गया है। समाज के लोगों से यही कहूँगा कि आप शांति बनाए रखें और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि कैसे इसकी जांच की जाए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। राम राम।